22 मार्च से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरी दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। देश ने 74वां स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया है। नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन क्रांतिकारी विचारों वाले कन्हैया कुमार काफी दिनों से गायब हैं। यूं तो लॉकडाउन में कॉलेज बंद है, राजनीतिक सांस्कृतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन प्रतिबंध किसी नेता पर नहीं है कि वो बाहर निकले और जनता के बीच ना जाए। तेजस्वी यादव को इस लॉकडाउन में बिहार के कई इलाकों में घूमते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कन्हैया कुमार इस दौरान लोगों की पहुंच से दूर ही दिखे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये कन्हैया कुमार का लास्ट ट्वीट है जो उन्होंने 21 जुलाई को किया था। इस ट्वीट में कन्हैया ने पीएम मोदी पर कोरोना को लेकर तंज किया था। इस बीच न कन्हैया लोगों के बीच दिखे और न ही टीवी के किसी प्राइम टाइम में, लेकिन पिछले 4-5 महीनों के दौरान कन्हैया ने ट्विटर के जरिए ही पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जानकार कहते हैं कन्हैया एक रणनीति के तहत मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दी गई है, नौकरी छीन ली गई है। अफसोस इसी बात की है कि सरकार जब बोल करके मुकर जाती है, सरकार जो जनता से वोट लेती है और जो वादा करती है उसको जब भूल जाती है, तो इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियों के बीच अभी से समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। बिहार की मौजूदा सियासी हलचल को देखें तो जेडीयू मंत्री श्याम रजक की घर वापसी हो गई है। श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पहले भी आरजेडी में ही थे और लालू के बेहद खास थे। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने कुछ विधायकों को पार्टी के खिलाफ साजिश के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी बिहार की राजनीति में फिलहाल शांत है और सियासी हलचल को नजदीक से देख रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मांझी फिर से नीतीश के साथ आने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी फिलहाल तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन कब तक दिखेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है। इस चुनावी समीकरणों में कन्हैया कहीं से भी फिट नहीं होते। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह बात साबित हो चुका है कि तेजस्वी कन्हैया के साथ नहीं आने वाले। लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चुनाव जीतना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव हारने के बाद एकदम से गायब हो गए थे, लेकिन एनआरसी और सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वो देश की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। उनके सभाओं में लाखों की भीड़ जुटी और फिर से वही जेएनयू का आजादी वाला नारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पूरे देश में एनआरसी लागू करने के लिए लाया गया है। किसी को नागरिकता देने से पहले ये जो पूरी की पूरी तैयारी है वो इस देश में रह रहे लोगों की नागरिकता छीनने की तैयारी है। और इसको लेकर के आपको मैं बता दूं कि आगे एनपीआर किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, एनआरसी किया जाएगा और इसमें डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। और सिर्फ मुसलमान को नहीं सिद्ध करना पड़ेगा, पूरे देश को सिद्ध करना पड़ेगा। इस दौरान वामपंथी नेता की मुलाकात पप्पू यादव और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं से हुई। कहा जाने लगा कि ये तीनों मिलकर कोई राजनीतिक समीकरण बनाने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और मांझी नीतीश खेमे में जाने को बेकरार है। इन सब के बीच बिहार की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार के एक साथ आने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ युवाओं, खासकर कन्हैया कुमार जैसे कुछ चेहरों को आगे कर एनडीए से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 7 जून को अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा, बिहार के कितने गांव इंटरनेट से जुड़े हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। दुनिया अंततः डिजिटल लोकतंत्र की ओर बढ़ेगी, लेकिन सभी को एक समान मदद कैसे पहुंच पाएगी? सत्ताधारी दल और उनके कार्यकर्ता सर्च इंजन को नियंत्रित करते हैं। डिजिटल चुनाव अगर होता है तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा नोटबंदी का हुआ है। लॉकडाउन के दौरान गायब रहने के सवाल पर कन्हैया एक इंटरव्यू में कहते हैं, लॉकडाउन में किसी तरह की रैली या धरना तो संभव नहीं है। कोरोना काल में परंपरागत राजनीति की कोई जगह तो रही नहीं। ऐसे में हम बेगूसराय के लोगों की मदद कर रहे हैं, फॉर्म भरवाने हो या उनके खाने पीने का इंतजाम करने हो। अगर ट्रेनें भटक रही हैं तो सवाल रेल मंत्री से होगा, ना कि विपक्ष से। भारतीय वामपंथ का जाना माना चेहरा बन चुके कन्हैया कुमार ये खुद मानते हैं कि कोरोना के बाद राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी।
कन्हैया की आगे की क्या रणनीति है, इस पर वो कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। तेजस्वी के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के सवाल पर कन्हैया कहते हैं, अगर तेजस्वी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गरीबों की मदद की तस्वीरें शेयर करके मैं उनका मजाक बनाऊं।